Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well for your exam. And many of you are also worried about your exam who have exam on 25th of September. So here I am with a new video, and today's video is about 25th September 2021 exam prediction. So let's start this prediction. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लिसनिंग। यहाँ जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि लिसनिंग का जो पार्ट 1 है वो बहुत ही इजी होने वाला है। तो पार्ट 1 में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आप उनमें से कोई भी आंसर मिस मत कीजिएगा, बिकॉज पार्ट 1 काफ़ी इजी लिसनिंग आने वाली है। तो पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो होंगे 1 वर्ड फिलअप्स होंगे, जिनमें आपको 1 वर्ड फिल करने हैं। तो इस टाइप से आपके पार्ट 1 की लिसनिंग आ सकती है। नेक्स्ट इज़ पार्ट टू में जो आपको क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है वो है MCQs एंड चूज़ द करेक्ट लेटर। MCQs और चूज़ द करेक्ट लेटर की आने की काफ़ी संभावना है पार्ट 2 में। और पार्ट 2 भी जो है आपका एक इजी लिसनिंग जाने वाली है, मीन्स आप पार्ट 2 को काफ़ी इजीली फिल कर दोगे। नेक्स्ट इज़ पार्ट थ्री में जो है आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास फ्लो चार्ट ब्लैंक्स आ सकते हैं फिल करने। फ्लो चार्ट ब्लैंक्स और प्लस MCQs के कुछ MCQs क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपके पास जो लिसनिंग का पार्ट 3 है वो इजी टू मॉडरेट जाने वाला है। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखेंगे कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई भी क्वेश्चन जो है लिसनिंग का मिस नहीं करेंगे, जिससे आपको आगे के पार्ट में अगर आपका कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप उसके जो है उसके साथ कॉप अप कर सको। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो क्या है कि पार्ट 3 में आपके पास लिसनिंग मॉड्यूल में फ्लो चार्ट ब्लैंक्स में और MCQs आ सकते हैं, और आपकी ये पार्ट 3 की जो लिसनिंग है वो इजी टू मॉडरेट होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। पार्ट 4 में जो आपके पास लिसनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है फिलअप्स में आएंगे आपके पास, और उसमें आपको 1 वर्ड ओनली ही फिल करना है। और पार्ट 4 की जो लिसनिंग के क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी फास्ट लिसनिंग होगी। तो फिलअप्स आएंगे आपके पास काफ़ी फास्ट लिसनिंग में, और उसमें 1 वर्ड ओनली आपको फिल करना है। तो आपका पार्ट 4 जो है लिसनिंग मॉड्यूल का काफ़ी हार्ड आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने लिसनिंग मॉड्यूल के इसी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करेंगे कि आप इजीली जो है वो अच्छे बैंड स्कोर उसमें प्राप्त कर सकें। अब नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं एकेडमिक रीडिंग की। अब जैसे कि सितंबर में जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं उन सब की रीडिंग को देखते हुए इस बार जो है किस टाइप की रीडिंग आने की पॉसिबिलिटी आपके पास है 25th के एग्ज़ाम में। तो 25th के एग्ज़ाम में जो पैसेज 1 है वो ईजी टू मॉडरेट होने के चांस हैं। ईजी टू मॉडरेट होने वाला है आपके पास पैसेज 1। और पैसेज 1 में क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास फिलअप्स के, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के। नेक्स्ट जो है पैसेज 2, और पैसेज 2 भी आपके पास इजी टू मॉडरेट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और पैसेज 2 में जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास वो होंगे MCQs और समरी आएगी आपके पास इसमें। तो समरी आने के चांस हैं, और उस समरी में वो आपके पास विदाउट क्लूज़ आएंगे, मींस समरी में जो आपको फिलअप्स करने होंगे वो उसके लिए आपको क्लूज़ नहीं मिलने वाले, वहाँ पे आपके लिए हिंट्स नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं पैसेज 3 की। तो पिछली सभी रीडिंग्स को देखते हुए आपके पास पैसेज जो है वो 3 थोड़ा मॉडरेट आने के चांसेस हैं। मॉडरेट होने की थोड़ी रीडिंग जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो पैसेज 3 में आपके पास जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है वो है मैच द इन्फॉर्मेशन, येस, नो, नॉट गिवन एंड प्लस हेडिंग्स। और अगर हम ओवरऑल रीडिंग के तीनों पैसेज की बात करें तो एकेडमिक रीडिंग जो है आपके पास ओवरऑल मॉडरेट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो नेक्स्ट है राइटिंग मॉड्यूल। तो राइटिंग मॉड्यूल के स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम जो सितंबर में जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं राइटिंग, उनमें राइटिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस को देखते हुए आपकी बार जो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो टास्क 1 में आपके पास बार, टेबल और प्रोसेस चार्ट आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो टास्क 1 में वैसे तो आपने कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है, बट बार, टेबल और प्रोसेस चार्ट आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा जो है वो
कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट जो है टास्क 2। अब टास्क 2 में जहाँ तक देखा जाए तो टास्क 2 में आपके पास जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं सोशल इशू से रिलेटेड, जो आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर टास्क 2 आने की 25 जो सितंबर को जो है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सोशल इश्यूज़, हिस्ट्री एंड कल्चर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स। तो आप सब बच्चे इन सभी टॉपिक्स पे स्पेशली एक प्रिपरेशन कर लें इन सभी टॉपिक्स की। तो कि अगर इनमें से कोई टॉपिक आपके पास आ जाता है तो आप इजीली अपना टास्क को अटैम्प्ट कर सको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन टाइप की, कि टास्क 2 में आपके पास किस टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो पहली तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है कि आपके पास जो जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं उन टॉपिक्स में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, जहाँ पे आपको फुली एग्रीमेंट, अपना डिसएग्रीमेंट या पार्शियल अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट शो करना है। इसके साथ साथ आपके पास सेम वो टॉपिक डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ 25th September exam, and I hope this prediction is very helpful for you and you can easily plan about your exam, about your preparation. So again I request to all of you, please do subscribe my channel, like this video and share with this video with others also. Thank you.